पीएम केयर्स फंड को लेकर ना एक बहुत बड़ी कानूनी बहस चल रही है कि भाई इसमें जो पैसा है वो पब्लिक का है या फिर ये कोई प्राइवेट चीज है। चलिए आज इसी उलझे हुए मामले को थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा फंड जो सरकार से जुड़ा हुआ है और वो कहे कि उसे प्राइवेसी का यानी गोपनीयता का अधिकार है, मतलब वो जानकारी नहीं देगा। है ना थोड़ी अजीब बात। बस यही वो सवाल है जो हाल ही में एक कोर्ट के फैसले ने हम सबके सामने खड़ा कर दिया है। तो हुआ ये कि इसी साल जनवरी में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस केस में एक ऐसा पेंच डाल दिया जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। कोर्ट की सिर्फ एक टिप्पणी ने, आप समझिए, पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया। कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर कोई संस्था सरकार के कंट्रोल में है भी, तो इसका ये मतलब नहीं हो जाता कि उसे आरटीआई के तहत अपनी सारी जानकारी पब्लिक करनी ही पड़ेगी। कुछ मामलों में वो अपनी प्राइवेसी बनाए रख सकती है। अगर इसे और आसान शब्दों में समझें तो कोर्ट का कहना है कि मान लीजिए किसी सरकारी संस्था के पास किसी दूसरे व्यक्ति या कंपनी की कोई निजी जानकारी है, तो वो उसे गुप्त रखने का अधिकार रखती है। और बस यही एक पॉइंट है जो इस पूरे केस को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ये पूरी लड़ाई शुरू कहाँ से हुई। इसको ठीक से समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये पीएम केयर्स फंड है क्या चीज़। देखिए, पीएम केयर्स फंड को मार्च 2020 में बनाया गया था, जब कोरोना महामारी आई थी, ताकि ऐसी किसी भी इमरजेंसी से निपटा जा सके। और जैसा कि नाम में ही है, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री खुद इसके अध्यक्ष हैं, जो इसे एक बहुत ही हाई प्रोफाइल फंड बना देता है। और इसमें पैसा कहाँ से आया? हम आप जैसे आम लोगों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों और सरकारी कर्मचारियों तक सबने मिलकर हजारों करोड़ रुपए डोनेट किए। अब जब इतना सारा पैसा पब्लिक का लगा हो तो ये सवाल तो उठेगा ही ना कि भाई ये पैसा जा कहाँ रहा है और कैसे खर्च हो रहा है। और यहीं पर एंट्री होती है इस लड़ाई के सबसे बड़े हथियार की, आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन या सूचना का अधिकार। ये वो कानून है जो हम सबको ये ताकत देता है कि हम किसी भी सरकारी दफ्तर से जानकारी मांग सकें, सवाल पूछ सकें, ताकि सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहे। तो चलिए अब इस कानूनी लड़ाई को और करीब से देखते हैं। एक तरफ हैं वो लोग जो जानकारी मांग रहे हैं और दूसरी तरफ है सरकार। दोनों के अपने अपने तर्क हैं। जो लोग जानकारी मांग रहे हैं उनका कहना बहुत सीधा सा है। वो कहते हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्री इसे चला रहे हैं तो ये तो सरकारी ही हुआ ना, और इसलिए इसे आरटीआई के दायरे में आना चाहिए। दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि ये सरकारी फंड है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी डोनेशन आता है वो सरकार के मेन खजाने यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाता। इसका अपना एक अलग ट्रस्ट है। इस केस का सफर भी बड़ा दिलचस्प रहा है। देखिए, मार्च 2020 में ये फंड बना। इसके बाद एक सिंगल जज ने जानकारी देने से मना कर दिया था, लेकिन अब इसी साल जनवरी में एक बड़ी बेंच यानी डिवीजन बेंच ने इस कहानी में एक नया ट्विस्ट ला दिया और कहा कि हो सकता है फंड को कुछ जानकारी प्राइवेट रखने का हक हो। अब कोई ये सोच सकता है कि भाई ये तो सिर्फ एक फंड का मामला है, इससे इतना क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस केस का जो भी नतीजा होगा उसका असर बहुत दूर तक जाने वाला है। चलिए समझते हैं कैसे। देखिए, जो कानून के जानकार हैं वो चिंता जता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर पीएम केयर्स को जानकारी देने से छूट मिल जाती है तो ये एक तरह का ट्रेंड सेट कर देगा। भविष्य में ऐसे और भी फंड्स बन सकते हैं जो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। इससे सीधा सीधा आरटीआई कानून कमजोर होगा और हमारी, आपकी, मतलब जनता की सरकार से सवाल पूछने की ताकत कम हो जाएगी। और तो और इस पर संसद में भी सवाल नहीं उठाए जा सकते। तो इसका मतलब क्या ये मामला सुलझ गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि यह कानूनी पहेली अब और भी ज्यादा उलझ गई है और कुछ बहुत बड़े सवालों के जवाब आने अभी बाकी हैं। अब दिल्ली हाईकोर्ट को दो सबसे बड़े सवालों का जवाब ढूंढना है। पहला सवाल, क्या पीएम केयर्स फंड वाकई आरटीआई एक्ट के तहत एक पब्लिक अथॉरिटी, मतलब एक सरकारी संस्था है? और दूसरा, अगर है तो फिर जनता के जानने के अधिकार और फंड की अपनी प्राइवेसी के बीच एक बैलेंस कैसे बनाया जाए? इन्हीं दो सवालों के जवाब पर इस पूरे केस का भविष्य टिका है। तो आखिर में हम सब इसी सवाल पर आके रुक जाते हैं। जब बात जनता के पैसे की हो, जनता के भरोसे की हो, तो पारदर्शिता और प्राइवेसी के बीच वो एक लाइन कहाँ खींची जानी चाहिए? इस केस का फैसला चाहे जो भी आए, वो ये जरूर तय करेगा कि आने वाले वक्त में भारत में जवाबदेही का मतलब क्या होगा।